go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर टूटे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स बनाते रहें, लाते रहें और आपको दिखाते रहें। शुक्रिया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज थी। फौज ने हसीना बानो को तकरीबन 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया कि वो अपनी सीट से रिजाइन करें। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियां कोटा सिस्टम के खिलाफ 15 जुलाई से तलबा की तरफ से मुजाहरे किए गए, जिसमें तकरीबन 300 से ज्यादा हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। 7 से 8 लाख लोग तकरीबन सड़कों पर मौजूद हैं और तकरीबन सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। बांग्लादेश में एहतजाजी लहर और कर्फ्यू नाफिज, इसके बावजूद तलबा का दारुल हुकूमत ढाका की तरफ जाने का अज़म बरकरार और पूरे जोर मजम्मत के साथ डिमांड बस एक, रेजिग्नेशन चाहिए। अब तक की इत्तलात के मुताबिक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद और इतवार के रोज में ही तकरीबन 100 से ज्यादा जानों का नुकसान हो चुका है अब तक। पिछले महीने बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर सड़कों पर उतरे। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट बड़े पीसफुल रहे, उसके बाद हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया, काफी लोगों को अपनी जान का नजराना देना पड़ा। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को लोगों ने डिक्टेटर का लक़ब देना शुरू कर दिया। इस सारी सिचुएशन के पीछे असल फंडा है क्या, तो आइए ये जानते हैं। इन प्रोटेस्ट के पीछे असल जो वजह है वो है रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी गवर्नमेंट के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके साथ 56% नौकरियां पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड है अलग अलग सेक्शन और सोसाइटीज के लिए। इसका मतलब है सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट सिस्टम बेस करता है। ईस्ट पाकिस्तान में जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से आज़ाद मुल्क बन सका बांग्लादेश, ये हैं वो फ्रीडम फाइटर्स। बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व करा गया है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% जिला कोटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और 5% रिजर्वेशन है एथनिक मिनोरिटीज के लिए। 1% रिजर्वेशन है इसके लिए जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं। इन्हीं सब नंबर्स को अगर आप ऐड अप करोगे तो टोटली जो परसेंटेज आपके सामने आएगी वो है 56%। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एथनिक वाली रिजर्वेशन, डिसेबिलिटी वाली रिजर्वेशन को छोड़कर जो सारी रिजर्वेशंस है ना वो हटा दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर ये फ्रीडम फाइटर्स वाली रिजर्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी शुरुआत सन 1972 में ही हो गई थी, आज़ादी मिलने के सिर्फ 1 साल बाद। इनकी मिनिस्ट्री कैबिनेट ऑफ सर्विसेज ने उस साल एक ऑर्डर इशू पास किया था कि फ्रीडम फाइटर्स, वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी आज़ादी के टाइम पर जान की बाजी लगाकर, जान के नजराने देकर मुल्क को आज़ाद करवाया था, उन सब के लिए 30% नौकरियां रिजर्व की जाएं। याद रहे ये फैसिलिटी सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल थी। बाद में जाकर इस सिस्टम को 1997 में चेंज कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी ये रिजर्वेशन दी जाए और 2010 में कहा गया कि उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन दी जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।